नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। आज इस वीडियो में हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे कि किसी डेट को कौन सा दिन था ये कैसे निकालते हैं। तो एक होता है साधारण वर्ष, क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल ईयर। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में, लीप ईयर, इसमें होते हैं 366 दिन, क्योंकि इसमें 29 फरवरी ऐड हो जाती है। तो अब ये देखते हैं कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे 2004 है, इसको देखना कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करके देखने के लिए क्या होता है कि जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं वो देखते हैं कि 4 से डिवाइड है या नहीं। तो 04 से डिवाइड है, मतलब ये लीप वर्ष है। तो ऐसे कोई भी ईयर देखना हो कि लीप वर्ष है या नहीं, तो उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ऐसे कोई शताब्दी आ जाए 2000, तो क्या ये लीप वर्ष है या नहीं, तो इसको कैसे देखेंगे? अगर कभी भी कोई शताब्दी पूछे तो उसको हम 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, उसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ये शताब्दी है। तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 400 से डिवाइड है, मतलब ये लीप वर्ष है। तो ऐसे अगर 1900 आ जाए, अब ये पूछे कि ये लीप वर्ष है या नहीं, तो इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये है शताब्दी, तो इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 400 से तो ये डिवाइड नहीं है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो ऐसे 100, 200, 400, 1900, 2000 जो है, जो कंप्लीट हैं वो क्या होती हैं? शताब्दी होती हैं वो। तो उनको अगर देखना कि लीप वर्ष है या नहीं, तो उनको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई ईयर पूछे तो उसको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो क्या 25 लीप वर्ष होंगे? नहीं होंगे 25 लीप वर्ष, क्योंकि 99 तक तो हमने 4 से डिवाइड वाले देख लिए, लेकिन 100 जो है वो एक शताब्दी है। तो अगर इसको देखना कि लीप वर्ष है या नहीं, तो 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 100 से तो 400 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो 25 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 24 इसका आंसर होगा। 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं। ऐसे अगर 200 में देखें कि 200 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 पंजे 20, तो 50 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन 50 लीप वर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो 100 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी है। और ऐसे ही 200 देखें कि लीप वर्ष है या नहीं, तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी डिवाइड नहीं है। तो 100 और 200 लीप वर्ष नहीं है, तो 50 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 48। तो 48 लीप वर्ष होते हैं। 4 से डिवाइड करके ऐसे देखते हैं कि 4 होता है एक तो लीप वर्ष, 8, 12, 16, ऐसे ही। तो 200 तक देखे हमने, तब 4 से डिवाइड करके देखा है। तो ऐसे 400 तक डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर्स बनेंगे? 50। तो उसमें 200 भी काउंट हो चुका है, 100 भी काउंट हो चुका है, लेकिन 100 और 200 लीप वर्ष नहीं है, तो ये 2 हमने माइनस कर दिए थे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछा है? 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? तो इसका मतलब क्या है? फरवरी का 29 दिन आएगा, मतलब 29 फरवरी। 29 फरवरी 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? इसका मतलब यही है कि लीप वर्ष कितना होगा 400 वर्षों में। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष देखें अगर, तो एक तो 4 होगा, 8, 12, 16, ऐसे ही 100 भी आएगा इसमें, 104, ऐसे 200, 204, 300, और ऐसे 400 तक देखने हैं कि कितनी बार 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 400 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, कितना आएगा? 100। तो 100 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो 100 आया है, 100 है शताब्दी वर्ष। तो इसको अगर लीप वर्ष देखना है तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब 100 लीप वर्ष नहीं है। ऐसे ही 200 भी लीप वर्ष नहीं है, ऐसे ही 300 भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। और 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो चुका है, तो कितना आएगा? 1, मतलब ये डिवाइड है, तो ये शताब्दी वर्ष है। तो 400 वर्षों में कितने थे लीप वर्ष? 100, लेकिन 3 माइनस करने पड़ेंगे। 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 97। 97 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 400, 800, 1200,
1600, 2000, ये क्या है, लीप शताब्दी है ये। ठीक है, जो 400 का मल्टीपल होगा वो लीप शताब्दी होगा, क्योंकि 400 से सारे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कोई पहला दिन है, जैसे 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, इसी वर्ष सेम डे होगा। कोई भी कैलेंडर उठा के देख लेना, लेकिन वो होना चाहिए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मतलब जैसे 1997, 2005, मतलब वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन होता है वो सेम होता है, मंगलवार और मंगलवार। जैसे हमने लिया था ये 1997 लेते हैं, 1997 का कैलेंडर उठाया, उसमें देखा कि 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार था। तो 1998 को 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को था मंगलवार, तो उससे अगला दिन कौन सा होगा, बुधवार। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक वर्ष बाद सेम डेट देखें तो एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसे लीप वर्ष देखें, लीप वर्ष मान लेते हैं अगर 2004 है तो 1 जनवरी को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 2004 को ही शनिवार नहीं होगा, इसमें एक दिन बढ़ जाता है तो क्या होगा, रविवार, क्योंकि 29 फरवरी ऐड हो चुकी थी इसमें, इसलिए एक दिन उसके लिए बढ़ गया है, रविवार। तो अब 2005 को देखें, 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर को रविवार था, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो इससे क्या पता चलता है, अगर लीप वर्ष है तो उससे अगला वर्ष देखेंगे तो 2 दिन ऐड हो जाता है, और साधारण वर्ष में 1 दिन ऐड हो जाएगा। उसे नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो, और उसी डेट को देखेंगे तो 1 दिन ऐड हो जाएगा, और लीप वर्ष में 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो क्या पूछा कि 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो 2010 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो शुक्रवार है पहले दिन, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2004 को, 8 जनवरी 2004 को कौन सा डे है, बृहस्पतिवार। तो क्या पूछा है हमसे, 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या देखना है, लीप वर्ष है या नहीं। तो 2004 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 29 फरवरी इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। 8 जनवरी से 8 जनवरी 2005 तक जाएं तो 29 फरवरी आएगा इसमें। तो इसका मतलब 1 दिन ऐड होगा या 2 दिन ऐड होगा। अगर साधारण वर्ष होता तो 1 दिन ऐड होता, लेकिन ये है लीप वर्ष आ गया, 29 फरवरी इसके अंदर ऐड हो गया, तो अब 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बृहस्पतिवार में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, शनिवार इसका आंसर आ जाएगा, सैटरडे। तो इसमें क्या होता है कि 2004 दे दिया जैसे, तो 2005 का पूछ लिया या 2006 का पूछ लिया, तो हम 1 या 2 ऐड करके निकाल सकते हैं, 1-2 साल का गैप हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें दे दे कि 2004 को ये दिन है, तो बताओ 2027 को कौन सा दिन होगा। तो अगर इसमें हम बीच में काउंट करने लग गए, इतने लीप वर्ष है, 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो ये बहुत टाइम जाएगा इसमें। तो हम देखेंगे इसको शॉर्टकट से। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है 16 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। तो कैसे देखेंगे,
तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे शताब्दी का कोड याद रखना पड़ेगा। तो शताब्दी कोड क्या होगा? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2001। तो ऐसे ये शताब्दी चलती जाएंगी और ऐसे ही पीछे से हैं ये। तो हम यहाँ से 1600 से उठा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ये 4 ही पूछी जाती हैं, 4 या 5। तो 1600 लीप शताब्दी है, क्योंकि 400 से डिवाइड है। तो जो लीप शताब्दी होगी उसका कोड क्या होगा? 6। अब 6 है तो इसमें से 2 माइनस करते जाओ। 4 में से 2 माइनस किए 2, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब आ गई ये लीप शताब्दी 2000, क्योंकि 400 से डिवाइड है। तो लीप शताब्दी का क्या कोड होगा? 6। अब इसमें से 2 माइनस करते जाओ। ऐसे ही फिर यहाँ पे 2004 आएगा, क्या कोड होगा? 6। तो हमें यहाँ तक याद होनी चाहिए, 3 4 याद हो जाएंगी। 6 4 2 0 याद रखनी है। लीप शताब्दी का कोड है 6, उसके बाद 2 2 माइनस करते जाओ। तो उसके बाद क्या याद करना है? मंथ्स का कोड। मंथ कोड क्या कोड होता है? और 4 6 2 5 0 35। अब ये कोड आपको याद करना है। कैसे याद करोगे वो आप देख लेना। मैंने तो ऐसे याद किया था कि 0 33 61 46 25 0 35, ऐसे टुकड़ों में याद किया हुआ है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर सकते हो। तो 0 33 61 46 25 0 35। 0 किसका कोड है? जनवरी का, 3 फरवरी का, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये है हमारा साधारण वर्ष के लिए है, ये नॉर्मल ईयर। अगर आ जाए क्वेश्चन में लीप ईयर तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, ये 0 है। 0 मतलब 0 या 7 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं। तो स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे तो लास्ट डे 0 होगा, या फिर 7 मान लेते हैं। तो इसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, या मतलब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। ऐसे ही 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। बस 2 जनवरी और फरवरी के लिए देखना होता है, क्योंकि इसके बाद तो सेम आएंगे। 3 6 1 4 6 2 5 0 35। तो 2 ये याद रखने हैं। लीप ईयर में 1 1 माइनस कर देंगे इनमें से, दोनों में से, बस और कुछ याद नहीं करना आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं जो डेट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 16 लिख लेंगे। जनवरी का कोड देखने से पहले देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 0 लिखेंगे। अब उसके बाद देखना शताब्दी का कोड। शताब्दी क्या है? 1900 शताब्दी है, तो 1900 का क्या कोड होगा? 0। 1900 का कोड था 0। ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं ईयर। तो कितने एक्स्ट्रा ईयर हैं? 1900 तो थी शताब्दी, तो ईयर है 97। अब लिखना है 97। अब देखना 97 में कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर कैसे देखेंगे? 4 से डिवाइड करके। तो 4 दूनी 8, बचा 1, ऊपर से उठाया 7, 4 चौके 16। यहाँ पे कुछ शेष बचे, कुछ मतलब नहीं, उससे हमें देखना है सिर्फ ये। तो कितने ईयर हैं? 24 लीप ईयर हो जाएंगे। अब इनको प्लस करना है सबको, और फिर 7 से डिवाइड करना है। तो सबको प्लस करेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा हम पहले ही 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2। यहाँ से पे डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7 बचे 2, और 7 या 21 बचेंगे 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 बचेंगे 3। अब 2 और 6 8, 8 और 3 11। 11 में से 7 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 4। अब 4 आया है। अब इसका देखेंगे कि 4 किसका कोड होता है दिन के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिख लो या फिर 0 लिख लो इसे। तो 1 किसका कोड होगा? 1 से स्टार्ट करते हैं हम, सोमवार से। सोमवार, मंडे। उसके बाद क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, और फिर रविवार या संडे। तो 4 किसका कोड होगा? सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। तो 4 को कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, बृहस्पतिवार आएगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। कोई भी डेट निकाल सकते हो आप। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फरवरी 2000 को देखते हैं कौन सा दिन होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम डेट। डेट कितनी थी 25। उसके बाद मंथ का कोड देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। तो 2000 देखना है कि लीप ईयर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ये एक शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे इसे। तो 400 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए क्या कोड होगा, साधारण के लिए था 0 33 61 46 25 0 35। तो साधारण के लिए एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करेंगे तो बचेगा 6, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 2। तो जनवरी और फरवरी के लिए करते हैं वैसे एक माइनस, और बाकी तो सेम होता है। तो ये है लीप ईयर। तो लीप ईयर था हमारा यहाँ आया है, लेकिन मंथ है फरवरी, तो फरवरी के लिए क्या कोड होगा 2। अब शताब्दी का कोड, जो शताब्दी वर्ष होता है उसका क्या कोड होता है 6, और उसके बाद 2 2 माइनस होने लगते हैं। तो शताब्दी वाले का कोड होता है 6, तो ये होगा शताब्दी का कोड। अब एक्स्ट्रा ईयर कितने हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा ईयर नहीं है 0, तो एक्स्ट्रा ईयर नहीं है तो लीप ईयर भी नहीं बनेंगे। तो इसको 7 से डिवाइड करते कितना बचेगा, 7 या 21 बचेगा 4। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 में से 7 गए तो बचेगा 5। 5 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो ऐसे जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दिन, कितना है 15। अब अगस्त, अगस्त का कोड देखने से पहले देखेंगे लीप ईयर है या नहीं। तो 2010 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष का कोड क्या था 0 33 61 46 25 0 35। अगस्त का देखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना है 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब शताब्दी वर्ष, शताब्दी का कोड, शताब्दी है 2000 की, क्या कोड होगा, लीप शताब्दी है तो 6 कोड हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा वर्ष कितनी है 10, 10 में अब चेक करना कितने लीप वर्ष बनेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीप वर्ष बनेंगे। तो कुल मिला के 5 चीज़ें लिखनी है, आपको ध्यान रखना है। अब इनको 7 से डिवाइड करना है ऐड करके, तो हम पहले ही डिवाइड कर लेंगे, कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के 7 वाले हटाने हैं, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 बन जाएगा। 7 लिख लो या फिर 0 लिख लो। तो अंतिम दिन कौन सा होता है, रविवार, संडे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 23 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। तो 12 जून 2003 वो कौन सा दिन दे रखा है, बुधवार। पूछा क्या है 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेट, कितनी है 12। उसके बाद मंथ का कोड, उससे पहले देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर है या 2003 नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है। तो क्या कोड होता है हमारा 0 33 61 46 25 0 35। तो क्या है जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कितना कोड हो जाएगा 4। अब देखना है शताब्दी का कोड, शताब्दी है 2000, तो 2000 का क्या कोड होगा, ये लीप शताब्दी है तो 6 कोड होगा इसका, तो 6। एक्स्ट्रा ईयर कितनी है 3। अब देखना 3 में कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो 3 में तो कुछ लीप वर्ष नहीं बनेंगे। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 पे ही जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब कुल मिला के 5 चीज़ें देखनी थी, अब 5 चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 और 4 9, कितना बचेगा 2, 6 और 2 8, कितना बचेगा 1, 3 और 1 4। तो कुल मिला के 4 आया है। क्या दे रखा है बुधवार, बुधवार का क्या कोड होता है 3, सोमवार मंगल और बुधवार 3 कोड होता है, लेकिन यहाँ पे दिया था 4। तो 4 को कैसे 3 बनाएंगे, -1 कर देंगे तो 3 बन जाएगा। ऐसे अब इसका देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे डेट, कितनी है 28। उससे पहले देखेंगे लीप वर्ष है या नहीं, तो लीप वर्ष नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का क्या कोड होगा जून का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्या होगा 4।
शताब्दी का क्या कोड होगा 6, एक्स्ट्रा ईयर कितने हैं 5, लीप वर्ष कितने बनेंगे 5 के अंदर, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 पूरा डिवाइड हो गया, 6 और 1 7, 5 और 4 9, कितने बचेंगे 2। अब यहाँ पे एक माइनस किया था तो हमें यहाँ से भी एक माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 1। 1 को कौन सा दिन होता है, सोमवार, किसी भी वीक का पहला दिन होता है सोमवार, तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं जो क्वेश्चन हमने टेस्ट के अंदर दिया था। क्या क्वेश्चन है, 15 जनवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था। 15 जनवरी 1997 को था बुधवार। क्या पूछा है, 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं डेट, कितनी है 15। अब क्या देखेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं, तो 1997 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं है, तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए जो मंथ्स का कोड है वो क्या है, 0 33 61 46 25 0 35। किसका कोड देखना है, जनवरी का, कितना कोड है 0। अब शताब्दी का कोड देखना है 1900। 1900 का क्या कोड होगा 0, क्योंकि इससे नीचे है 2000, 2000 का कोड होता है 6, इससे ऊपर क्या होगा 0, इससे नीचे होगा 4 2 0 ऐसे, तो इसका कोड है 0। अब एक्स्ट्रा ईयर कितने हैं 97, एक्स्ट्रा ईयर लिख लेंगे। एक्स्ट्रा ईयर के अंदर कितने शताब्दी वर्ष बनेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16, तो 24 बनेंगे, 24 लिख लिए। कुल मिला के 5 चीज़ हो गई हैं। अब 7 से डिवाइड देखेंगे तो कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7 बचेंगे कितने 2, 7 या 21 6 बचेंगे यहाँ पे, 7 या 21 कितने बचेंगे 3, तो 6 और 1 7 फिर कैंसिल हो गए, बचे कितने 3। अब 3 को क्या दे रखा है इसने, बुधवार, और बुधवार का कोड भी कितना होता है 3 ही होता है, तो मतलब इसने 0 ऐड किया या 0 माइनस किया, कुछ भी लगा लो। अब इसका देखेंगे 15 फरवरी 2006, 6 को देखेंगे 2006 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, तो कोड क्या होगा सेम यही होगा। तो 2000 का कोड क्या है, तो फरवरी का क्या कोड होगा 3। अब शताब्दी वर्ष 2000 है, क्या कोड होता है शताब्दी का, इस 2000 वाली का 6। एक्स्ट्रा ईयर कितनी है 6, 6 में कितने लीप ईयर बनेंगे 1, 6 और 1 साथ कैंसिल, इसमें से 1 बचेगा, 6 और 1 साथ फिर कैंसिल बचा 3, 3 पे क्या होता है बुधवार, क्योंकि 0 ऐड की थी और 0 यहाँ पे भी 0 ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा 3 ही बनेगा, 3 पे होता है बुधवार। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा या पहला दिन कौन सा होगा, और क्या पढ़ेंगे हम कि कोई कैलेंडर दोबारा सेम रिपीट कब होगा, जैसे 2005 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।